मामा अरे उसको ओम राधे कहते थे, ओम राधे। हम मामा को देख कर कहता था मम्मा के बाजू में बैठा है। वरदे वरदे। ओम शांति। आइए हम जान लेते हैं कि एक सुकोमल से दिखने वाली कन्या कैसे मां बन गई। शारीरिक रूप से तो उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, फिर भी एक 80-90 साल का बुजुर्ग भी जब भी उनके सामने आता था उनको मां बुलाता था। उनकी नंबर 1 विशेषता थी कि उन्होंने उस साकार साधारण मानवीय तन ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुई उस निराकार शक्ति को अचूक रूप दृष्टि से पहचान लिया, और उसके बाद उन्होंने एक क्षण भी कभी भूली नहीं होंगी कि इस मानवीय तन में निराकार शक्ति का प्रवेश है। और वो जब भी ब्रह्मा बाबा को देखती थी तो उन्हें साधारण नजरों से नहीं देखती थी, लेकिन उनमें प्रवेश हुई निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखते हुए उनके हर वचन का ऐसे पालन करती थी जो कहती थी हुक्मी हुक्म चला रहा है, टारे न टरे। एक एक शब्द पर उन्होंने गहराई से अभ्यास करते हुए अपने को मानवीय शरीर के स्मृतियों से इतना डिटैच कर लिया था, जो ना सिर्फ वो स्वयं भूल गई थी कि उनके ऊपर कोई फीमेल का शरीर भी है, बल्कि वो आत्मिक रूहानी स्वरूप में स्थित हो गई। आज आने वाली उनको महसूसता आती थी कि जैसे वो कोई महिला का शरीर नहीं है, फीमेल नहीं है, नारी नहीं, लेकिन वो एक बहुत ऊंची रूहानी शक्ति माँ बनकर उनको पाल रही है। ऐसी फीलिंग उनकी रूहानियत की शक्ति के कारण आती थी, ना कि जिस्मानी कोई हाव भाव से वो शारीरिक माँ वाला था। और उसका कारण था उनकी अचूक ईश्वर को परखने की दृष्टि, और फिर उस कारण वो ईश्वरीय वाणी पर और भगवान के आदेशों पर इतना एकदम 100% आज्ञाकारी होकर उभरी थी। और इसके लिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने उनकी अनेकों परीक्षाएं ली, और वो कभी भी एक सेकंड भी इस आज्ञाकारी के सब्जेक्ट से चूकी नहीं थी। जैसे एक बार माउंट आबू हेडक्वार्टर में आया हुआ एक ग्रुप, 15-20 भाई बहनों का एक ग्रुप था। बाबा से विदाई लेकर वो जाने लगा था, वो जा रहे थे, तो उनको जाते हुए देख ब्रह्मा बाबा ने जब जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें वो प्यार से बच्ची भी कहते थे, उन्होंने कहा कि जाओ बच्ची, इनके लिए हलवा बनाओ। और मम्मा बड़े प्यार से किचन की तरफ गई और हलवा बनाने के लिए चली गई। और मम्मा किचन में गई और ग्रुप बाबा से विदाई लेके चला गया। कितने भाई बहने किचन में जाके पहुंचे और मम्मा को संदेश सुनाने लगे कि मम्मा वो पार्टी चली गई, आप हलवा ना बनाइए। मम्मा ने जवाब दिया, मुझे तो बाबा ने बनाने को कहा है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, परंतु मम्मा हलवा बनाती नहीं। और बाबा भी आकर पहुंची, हाँ बच्ची हलवा बनने में कितना देर है। तो मम्मा ने जरा सा भी ये जाहिर नहीं किया कि जिस पार्टी को देने के लिए आपने हलवा बनाने को कहा था, मैंने तो सुना है वो पार्टी चली गई, ऐसा भी जाहिर नहीं किया। हलवा बन गया, बाबा ने कहा डब्बे में डाल दो। उन्होंने डिब्बे में डाल दिया, थैले में डाल दिया गया। बाबा ने एक भाई को हलवे का डब्बा पकड़ाया और कहा जाओ बस स्टैंड पे हलवा लेके आ जाओ। भाई बस स्टैंड पर गया और जाकर देखा कि बस अभी चली नहीं थी, और वो मातेश्वरी जी के हाथ का हलवा
वो पवित्र हलवा के साथ प्राप्त हुआ, वो इतने रोमांचित हुए, सबकी आंखें अश्रु से भर गई। तो ये तो बहुत एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हर दिनचर्या में सेकंड सेकंड मातेश्वरी जी बाबा की आज्ञा का ऐसे पालन किया करती थी, इसलिए वो ज्ञान की देवी थी, सरस्वती कहलाई। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ कोई डॉक्टरी जानती थी, इंजीनियरिंग भी जानती थी, लॉ भी जानती थी। ऐसा कुछ जानने वाले को सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं कहा जाता, लेकिन सर्वोत्तम ज्ञान है अपने अभिमान का त्याग करना और ईश्वर की बुद्धि के आगे अपनी बुद्धि को सरेंडर करना, और इसमें वो नंबर 1 चली गई। इसलिए ज्ञान की देवी जगदम्बा सरस्वती कहलाई। और जब भी कोई भाई बहनों को कोई मुस्लिम हुई, कोई बात समझ नहीं आती, तो उनका स्पष्टीकरण इतना अचूक होता था कि इसके सामने वाले के हृदय में ज्ञान की बात एकदम अच्छे से बैठा देती थी। इसलिए उन्हें सरस्वती यानी ज्ञान की गुहिता को सरस तरीके से दूसरे के हृदय में बैठाने वाली कला थी। इसलिए वो वीणा वादनी के रूप में यानी म्यूजिकल तरीके से, मनोरंजक तरीके से ज्ञान की बड़ी बड़ी भारी भारी फिलोसफिकल बातें भी समझा देने की ताकत रखती थी। और फिर उनको दिखाया है कि हंस वाहिनी नहीं, कमल वाहिनी है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि कमल या हंस दोनों कोई सवारी करने के लिए नहीं होती हैं। हंस तो बड़ा कोमल सा पक्षी है, कमल तो छोटा सा फूल है। कहाँ किसी मानवीय बोझ को वो अपने ऊपर स्वीकार करेंगे, लेकिन दोनों से ही सिंबॉलिक हैं। कमल का फुल फ्यूचर में डिटैच रहता है, खाता कीचड़ है लेकिन प्योर होता है। ऐसे ही हंस को भी नीर शीर विवेकी कहते हैं। कंकड़ और मोती में से भी मोती चुभने की क्षमता रखने वाले को हंस कहते हैं। तो मातेश्वरी जी भी हर एक मनुष्य के जीवन से गुण रूपी मोती चुभने में भी एकदम सक्षम थी। एक छोटा सा उदाहरण है, वो भी एक परीक्षा ली थी बाबा ने मातेश्वरी जी की, और उनको एक बार कहा था कि मम्मा एक ऐसा काम करो कि यहाँ जितने भी भाई बहनें बैठे हैं, ये उनके वत्स उन्हें कहा जाता है, ब्रह्मा कुमारी कुमारियाँ को, इन सब में कौन कौन सी कमियां अभी बाकी हैं इन्हें निकाल लेनी चाहिए। मम्मा उनकी आप एक लिस्ट बनाकर मुझे देना। और मम्मा की हमेशा की आदत थी कि बाबा जो भी कहे जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा कहकर सिर्फ करने लग जाती थी, क्वेश्चन नहीं करती थी। परंतु मम्मा की एक दूसरी स्पेशलिटी ये भी थी कि मम्मा कभी किसी का अवगुण वर्णन नहीं करती थी। उसके बजाय वो सबके गुण देखकर अपने सब संसार को चलाती थी। आज जो काम बाबा से मिला था वो मम्मा की पर्सनालिटी से कॉन्ट्राडिक्टरी था। अवगुण किसी का देखना नहीं, बोलना नहीं, पर आज बाबा ने कहा है कि सबके अवगुणों की लिस्ट बनाकर लाओ और स्वयं स्टूडेंट पर क्लास में सबके बीच सुनाना है। बहुतों ने सुना, बाबा ने मम्मा को ऐसा बोला और सब अपने एक इंतजार में थे कि देखें अब मम्मा क्या करती हैं, क्योंकि वो पब्लिकली किसी के अवगुण बोल ही नहीं सकती हैं। तो 7 दिन बाद अचानक क्लास के बीच ही बाबा ने मम्मा को बुलाया, बच्ची आपको एक काम दिया था, किया है आपने? मम्मा ने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा आओ सामने सुनाओ आके। तो सुनाओ सब बच्चे में कौन कौन सी कमियां बाकी हैं जो उन्हें निकाल लेनी चाहिए। तो मम्मा सामने आई और एक बच्चे का नाम लिया और नाम लेकर कहा, सुनाने लगी कि ये बच्चा इस बात में बहुत अच्छा है। 8-10 उसकी अच्छाइयाँ सुनाकर फिर एक छोटी सी कमी सुना दी। थोड़ा छोटा सा आलस का संस्कार है, अगर ठीक कर लेवे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। वंडरफुल तरीके से मम्मा ने बाबा की सभी बात मान ली और उसका अवगुण भी सुना दिया। इतनी सुंदर तरीके से सुनाया कि उसके इतने सारे गुण पहले सुना दिए कि जो सुनने वाले का दिल तरे कि जैसे ही मम्मा कह रही हैं कि बस ये वाली कमी बाकी है,
इतनी अच्छाइयाँ सुनने के बाद ये कमी तो छोटी सी है, कोई भी उसको तुरंत तैयार हो जाएगा निकालने को। तो ये थी गुणों की खान, गुण चुनने वाली, गुण चोर मातेश्वरी, जगदम्बा सरस्वती ज्ञान वीणा वदनी, हंस वाहिनी ने आप जरा विचार करिए, जो दुनिया के चित्र दिखाए हैं, इतनी भुजाएं हैं और विचित्र सी सवारियां हैं, वो प्रैक्टिकल उन्होंने कभी कुछ तो किया होगा जो इतना ऊंचा उनका यादगार बना है। सोच कर देखिए कि कहीं शेर सवारी है, कहीं गाय की सवारी है, और कहीं इस तरह की कमल और हंस जैसी विचित्र सवारियां हैं, तो इनका व्यवहारिक जीवन क्या रहा होगा। तो आज व्यवहारिक जीवन की दास्तान सुना रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिसके लिए लोगों को शायद ये लगे कि हार्ड मास के शरीर में इतने भी कोई महान व्यक्ति हो सकती है। सामने आने वाली नौजवान पुरुष भी अगर मातेश्वरी जी को उस समय 25 वर्ष की हैं, अगर सामने उनके कोई 40 वर्ष वाला भी, कोई 18 वर्ष वाला भी सामने आता है, तो आ करके उन्हें फिजिकली फीलिंग नहीं आती है, वो माँ कहते हैं। और मातेश्वरी जी अब अगर अपने पवित्र हाथों से उनको कहीं छू भी देती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा मासूम बच्चा हूँ, अपनी माँ की गोदी में खेल रहा हूँ। उनके स्पर्श में इतनी ताकत होती है, इतनी तीव्रता, इतनी अच्छी फीलिंग होती है। कोई भी घातक प्रापित दृष्टि वाला भी उनके सामने आया तो उनके चरणों में गिर जाता था और माँ माँ कहकर आंसू बहाने लगता था। तो ये थी एक वंडरफुल बात। परमात्मा के अवतरण के बाद ये एक महान विभूति का रोल मॉडल बने कि कैसे उन्होंने समग्र ईश्वर शक्ति रूहानियत अपने जीवन में धारण कर ली और एक ऐसी रूहानी शक्ति बन गई जो उनके आगे जो आया सब बदल गए। और इससे एक संदेश हमको मिलता है कि आज के इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी अगर हम उस आई हुई परम शक्ति को ठीक तरीके से पहचान लें, उसकी रूहानियत अपने जीवन में उतार लें, तो पाप में दुनिया में रहते हुए भी हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं, विश्व परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हम भी विश्व परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाने में हम भी मददगार हो सकते हैं। और फिर अभी तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहा है। 1937 से मातेश्वरी जी की ये यात्रा प्रारंभ हुई। सबने महसूस किया कि कुछ वर्षों के बाद कि धीरे धीरे वो देहातीत होती जा रही हैं। सेवाओं में नंबर 1 लेकर वो अपने संपूर्ण अवस्था तक पहुंच रही हैं। कई बार तो पूरी रात छत पर बैठी देह से डिटैच होकर वो रूहानी अवस्था में एकाग्र होकर बैठी रहती थी। महानतम तपस्विनी थी वो। उन्होंने अपने कर्म इंद्रिया को अपने साथ लिया था। दिन भर वो स्थूल कार्यों में भी मददगार बनी रहती थी और वो सूक्ष्म ज्ञान वीणा भी उच्चारण करती थी और देह से डिटैच होने की भी प्रैक्टिस करती और एक एक को मिलकर अपनी रूहानियत का संग भी देती थी। 1964 में जब उनका शरीर एक बीमारी के दौर से गुजर रहा था, जबकि डॉक्टरों ने उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था, उसके बावजूद भी ब्रह्मा ने अपनी तपस्या की दिनचर्या छोड़ी नहीं थी। और 24 जून 1964 का वो दिन जब माउंट आबू मधुबन की बगिया में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे और मम्मा के हाथों से सींचे गए वो अंगूरों के बेले अनेकों भाई बहन तक के पहुंचे हुए थे। मम्मा का शरीर अपने अंतिम सांसें ले रहा था। उस समय भी मातेश्वरी जी अपनी पावरफुल रूहानी दृष्टि से देह से डिटैच होकर एक भाई को यज्ञवत्स को अपने हाथों से वो अंगूरों का प्रसाद टोली देती रही। उनको अपने दृष्टि से रूहानियत की आकाश की ओर ले जाती रही और ऐसे एक एक को नस्लों से रूहानी ताकत देता वो पंछी देहातीत हो गया। देह छोड़कर वो देह से उड़ गई। हम ये नहीं कहेंगे कि आज मातेश्वरी जी हमारे बीच नहीं है। ये वही दुर्गा है, ये वही काली है, ये वही वैष्णु है, ये वही सरस्वती है, अम्बा है, जो आज भी
प्रकाश के शरीर से, दिव्य संपन्न संपूर्ण स्वरूप से न सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को आज भी संभाल रही हैं। हम कहते हैं वो हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी, न सिर्फ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन माँ तो सदा माँ रहती है। वो आज भी इस संस्था को अपनी शक्तियों से चला रही हैं। लाखों भाई बहनों जिन्होंने उनको इन आंखों से उनको देखा नहीं, वो आज भी कहते हैं मेडिटेशन करते मम्मा आ गई थी, हमारे सर पर हाथ रखी हुई थी, हमें दृष्टि देकर मम्मा ने हमारे सारे पाप हर लिए, मेरे थॉट को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बदल दिया, मेरी बात का जवाब दिया, मुझे मदद किया, मुझे माँ की फीलिंग आई। कई ऐसे भाई बहने आते हैं जिनको अपनी शारीरिक माँ नहीं होती है, लेकिन मम्मा की फोटो को देखते ही मेडिटेशन में उनकी फीलिंग आते ही कहते हैं हमें तो माँ मिल गई, हमें तो माँ मिल गई। बेशक मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ सजे धजे रूप में पूजी जा रही हैं, कोई लाल साड़ी के रूप में, गहने और मुकुट के रूप में सजी हुई, लेकिन वो तो गुणों से सजी हुई थी, वो तो सादगी की मूर्ति, और उनको इन गुणों को श्रृंगार के रूप में दिखाया गया है, शक्तियों को हथियारों के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने सब समस्याओं का समाधान किया, तो इसलिए शेर के ऊपर उन्हें बैठाया गया है। सच में समस्याओं के शेर के ऊपर वो जगदम्बा बैठी थी। आज भी वो है हमारे बीच, प्रकाश के शरीर में, फरिश्ता स्वरूप में, जो अभी दिल से प्यार से आज भी याद करता है वो माँ, ओ माँ, मेरी मीठी माँ, आओ मुझसे मिल के जाओ। आज भी वो मिलन मना रही हैं, सिर्फ ज़रूरत है एक पवित्र रूहानी संकल्प की। तो इस दिव्य मूर्ति माँ के गोद का पवित्र अनुभव आज भी किया जा सकता है। ओम शांति। वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में हर दे वरदे वरदे, वीणा वादनी वरदे। लोग एक माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। अरे आप तो माँ हो नहीं, वो जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ। काट अंधुर के बंधन सर, जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षमुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी। वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र